आज मैं बात करूंगा लेगेसी के ऊपर, और वो भी मार्वल यूनिवर्स की लेगेसी के ऊपर। अभी कुछ टाइम पहले मार्वल ने एक वन शॉट रिलीज़ करा जिसको उसने मार्वल लेगेसी इशू नंबर 1 के नाम से रिलीज़ करा। और ये इशू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हो सकता है कि यहाँ से जो है मार्वल यूनिवर्स यानी कॉमिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े, और हो सकता है कि यहाँ से सीधा हम लोग एक मार्वल यूनिवर्स का रिबूट कर लें। कि हमें पहले से ही पता है कि अभी ऑल न्यू ऑल डिफरेंट मार्वल चल रही है, लेकिन ये मार्वल इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए मार्वल का प्लान है कि इसको एक बार दोबारा रिबूट कर दिया जाए और अपने पुराने हीरोज़ को वापसी ले आया जाए। हमें पता है कि नई मार्वल के अंदर थॉर, अब वो थॉर नहीं रहा, अब थॉर जो है ऑडिसन बन गया है और उसका हैमर जेन फोस्टर के पास चले गया है। आयरन मैन मर चुका है और उसकी जगह एक नई हीरोइन आ गई है जिसका नाम आयरन हार्ट है। फैल्कन जो है कैप्टन अमेरिका बन चुका है और कैप्टन अमेरिका जो है एक विलन की तरह घूम रहा है। तो इसलिए मार्वल ने ये वन शॉट रिलीज़ करा है ताकि वो अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके जो कि फैंस को बुरी लग रही हैं। मेरा वैसे कोई इरादा नहीं था इसको अभी अपने चैनल पे शेयर करने के लिए, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉमिक्स है कि मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अभी आपके साथ शेयर करूँ। अब हम अगर अपने चैनल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने चैनल शुरू करा था तो मेरा पहला एम और मेरा पहला मिशन ये था कि मैं आपके साथ सीक्रेट्स वॉर का इवेंट शेयर करूँ, क्योंकि मार्वल का जो है बहुत ज़बरदस्त इवेंट है। लेकिन उस इवेंट को शेयर करने से पहले मुझे जो है आपको पूरी मार्वल यूनिवर्स के बारे में बताना था, क्योंकि जब मैंने सीक्रेट्स वॉर का इवेंट पढ़ा था उस वक्त मैंने मार्वल के ज़्यादातर इवेंट्स नहीं पढ़े हुए थे। तो इसलिए जब मैंने उसके इवेंट्स बाद में पढ़े तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहले ये सारे इवेंट्स पढ़ने चाहिए थे और फिर सीक्रेट्स वॉर पढ़नी चाहिए थी। इसी वजह से जो है मैं अपने चैनल के ऊपर सारे मार्वल के मेन इवेंट्स शेयर करूँगा और उसके बाद सीक्रेट वार्स शेयर करूँगा। और सीक्रेट वार से पहले जो है एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स के तकरीबन 80 इश्यूज़ हैं, जिसके अंदर से हमें पता चलेगा कि सीक्रेट वार हुई क्यों है और उसके पीछे क्या वजह थी। तो इसलिए ये बहुत बड़ा स्टोरी आर्क है जो कि मैं फ़ौरन से अपने चैनल पे शेयर नहीं कर सकता हूँ। इसलिए जो है मैंने अभी तक सिविल वॉर, एवेंजर डिसअसेंबल, प्लैनेट हल्क, वर्ल्ड वॉर हल्क और अब मैं हाउस ऑफ एम थोड़े दिन में रिलीज़ करने वाला हूँ। तो इस तरह जो है मैं बड़े बड़े इवेंट्स कवर करूँगा, जिसमें उसके बाद सीक्रेट इन्वेजन के इवेंट शेयर करूँगा, डार्क एवेंजर्स, सीज, एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन, ओरिजिनल सिन, इन्फिनिटी और इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स हैं जो मैं आपके साथ पहले शेयर करूँगा। और उसके बाद हम आखिर में सीक्रेट्स वॉर की तरफ जाएंगे जो कि मेरा अल्टीमेट गोल है। लेकिन मैंने सोचा कि ये लेगेसी मुझे आपके साथ अभी शेयर करनी ही होगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं करूँगा आपके साथ मार्वल लेगेसी इशू नंबर 1 एक्सप्लेन। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। इस कॉमिक का स्टार्ट होता है 1 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 1 मिलियन ईयर्स पहले। और यहाँ पे अगर हम पहला शॉट देखें तो हमें यहाँ पे थॉर का हैमर म्योनियर गिरा हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद ही हम देखते हैं कि कुछ जंगली लोग जो हैं, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि बहुत पहले की बात है तो इस वक्त इंसान इतने ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए थे। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ आदमी जो हैं वो आए हैं और वो हैमर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीछे से आवाज़ आती है कि दूर हट जाओ मेरे हैमर से। और हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ कोई आदमी आता है और उस हैमर की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन वो हैमर उठाने की कोशिश करता है और हैमर से उठता नहीं है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद ऑडिन है। और इस वक्त ऑडिन काफ़ी ज़्यादा जवान लग रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वो खुद म्योनियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने पेज पे शेयर करा था म्योनियर का ओरिजिन। उसमें हमने देखा था कि म्योनियर के अंदर एक स्टॉर्म कहते हैं जो कि ऑडिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं कि ऑडिन जो है उससे बात कर रहे हैं और उसको बुरा भला कह रहे हैं। तो वो ये भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ के ही रहूँगा क्योंकि मैं ऑल फादर हूँ ऑडिन। वहीं पे हम देखते हैं ऑडिन के सामने आती है फीनिक्स। जी हाँ, ये फीनिक्स फोर्स है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि उसने कोई और होस्ट लिया हुआ है। और हमें यहाँ से ये बात पता चल रही है कि ऑडिन और फीनिक्स फोर्स का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। अभी हमने थॉर के एक इशू में थोड़े दिन पहले ही ऑडिन और फीनिक्स का रिलेशन भी देखा था कि फीनिक्स भी कभी ऑडिन की वाइफ हुआ करती थी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि उन दोनों के अंदर बहस चल रही है और फीनिक्स बोल रही है कि तुमसे अभी भी हैमर नहीं उठता ना। तो ऑडिन बोल रहे हैं कि तुम अपने काम से काम रखो, ये मेरी चीज़ है और उसके अंदर तुम्हें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि ऑडिन शुरू से एक एरोगेंट आदमी थे, तो वो अभी भी हमें वैसे ही नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे ऑडिन की बातचीत से हमें ये पता चल रहा है कि वो किसी चीज़ का पीछा करते हुए और उसको मारते हुए यहाँ पहुँचे हैं अर्थ के ऊपर। तो ऑडिन पूछ रहे हैं कि हम में से कोई और ज़िंदा बचा है या हम 2 ही बचे हैं। तो पीछे से आवाज़ आती है, नहीं, हम सब बच गए हैं और हम सब असेंबल्ड हो गए हैं। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एवेंजर्स की बहुत पुरानी टीम है। यानी इस लेगेसी का मतलब ये है कि एवेंजर्स जो हैं अभी की बात नहीं है, बल्कि दुनिया को बचाने के लिए एवेंजर्स बहुत पहले भी असेंबल्ड हुआ करते थे, लेकिन उसमें वो एवेंजर्स के नाम से नहीं जाने जाते थे। तो हम यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे हमें ऑडिन नज़र आ रहे हैं जो कि थॉर के हैमर के साथ हैं। और हमें यहाँ सबसे पहला ब्लैक पैंथर नज़र आ रहा है जो कि बशिंगा है। उसके बराबर हमें स्टार ब्रांड नज़र आ रहा है और एक लड़की नज़र आ रही है जो कि आयरन फिस्ट है इस टाइम लाइन के अंदर। और वहाँ पे हमें गोस्ट राइडर भी नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमें यहाँ पे सोर्सरर सुप्रीम जो है आगामोटो नज़र आ रहा है। जी हाँ, ये वही आगामोटो है जिसकी आँख पहन के डॉक्टर स्ट्रेंज घूमते हैं, जो कि आई ऑफ आगामोटो के नाम से जानी जाती है। तो हम यहाँ पे खुद आगामोटो को देख रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप इन सब चीज़ों को देखें और पढ़ें तो आपको ये एहसास होगा कि मार्वल यूनिवर्स कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ चल रहा होता है और ये प्लानिंग कितनी पुरानी है।
और यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ब्लैक पैंथर हमें पता है कि बहुत टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। अगर हम बात करें स्टार ब्रांड, आयरन फिस्ट और घोस्ट राइडर की, तो ये कोई एक हीरो नहीं है, बल्कि ये पावर्स हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती रहती हैं, अपने होस्ट को ढूंढती रहती हैं। और फीनिक्स भी इसी तरह है कि वो अपने होस्ट ढूंढती रहती है और दूसरी बॉडीज़ में ट्रांसफ़र करती रहती है। तो इस तरह हमें यहाँ पे कुछ भी और नहीं लग रहा कि ये सब अभी कैसे आ गए। तो वहीं पे हम देख रहे हैं कि घोस्ट राइडर बैठा हुआ है, और हम देख रहे हैं यहाँ पे घोस्ट राइडर बैठा हुआ है, और उसकी जो राइड है वो एक एलिफेंट है बहुत पुराने ज़माने का, और उसको जो है उसने मार दिया है, जिसका वो पीछा करते हुए यहाँ है। तो घोस्ट राइडर कह रहा है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और मैं उससे बदला लेके रहूँगा। तो वहीं पे ब्लैक पैंथर यानी बशिंगा जो है वो बोल रहा है हमें तुम्हारे हाथी का गम है, लेकिन अभी हमें इस तरह जज्बात से काम नहीं लेना पड़ेगा, और हमें पता लगाना होगा कि आखिरकार ये चीज़ है क्या जो हम सब पे इतना भारी पड़ गई। तो ऑडिन बोलते हैं कि ये कोई स्काई गॉड नहीं है, क्योंकि मैं सारे गॉड्स को जानता हूँ। तो वहाँ पे जो आयरन फिस्ट है वो पूछती है कि आगामोटो, तुम इस बात का क्लेम करते हो कि तुम हर चीज़ देख सकते हो, तो ये बताओ क्या तुमने इससे पहले ऐसा कुछ देखा है? तो आगामोटो बोलता है हाँ मैंने ये देखा है। तो वो बताता है कि ये एक सेलेस्टियल है, और वो बताता है कि ये लोग इतने पुराने हैं जितना पुराना इस यूनिवर्स का टाइम है, यानी कि जब यूनिवर्स बनी तो सबसे पहली रेस सेलेस्टियल्स की हुआ करती थी, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और सेलेस्टियल का नाम उसने हमें द फॉलन बताया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियल जो गिरा हुआ था वो अचानक से उठना शुरू कर देता है। तो ऑडिन बोलते हैं कि अब सोचना क्या है, हमें इसको मारना होगा। और हम देखते हैं कि वो जो पुराने एवेंजर्स हैं वो सेलेस्टियल को मारने की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम शिफ्ट होते हैं प्रेजेंट के अंदर, यानी अभी का जो वक्त चल रहा है, और हम देखते हैं यहाँ पे हम अपने नए घोस्ट राइडर रॉबी रीस से कंटिन्यू करते हैं। और हम देख रहे हैं कि वो अपनी गाड़ी के अंदर सो गया और अचानक से उठता है, और वो जब उठता है तो वो यही बात कर रहा होता है कि मैंने अपने ख्वाब में अभी ये सब देखा कि आयरन फिस्ट, ब्लैक पैंथर, ये सब। तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, और हैरानी की बात ये होती है कि उसको खुद नहीं पता होता कि वो कहाँ है। और जब उसको पता चलता है तो वो ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सीधा साउथ अफ्रीका के अंदर आ गया होता है अमेरिका से। लेकिन उसको जो है कुछ पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वहाँ से सीधा भागाते हुए गाड़ी आगे की तरफ जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं अचानक जब वो गाड़ी भागाते हुए जा रहा होता है तो उसके सामने नया स्टार ब्रांड आके खड़ा हो जाता है, और ये स्टार ब्रांड का नाम केविन कॉर्नर है। और हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो सीधा गाड़ी का शीशा तोड़ता है, और उसको यही बातें कर रहा होता है कि मैं तुम्हें कभी भी वहाँ पे नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितने भी घोस्ट राइडर्स मारने पड़े। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टार ब्रांड जो है घोस्ट राइडर को एक जगह जाने से रोक रहा है, और इसके लिए उसको मारने के लिए भी तैयार है। लेकिन हम वहीं देखते हैं रॉबी रीस जो है घोस्ट राइडर के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है, और वहाँ से दोनों आपस में लड़ना शुरू करते हैं। फिर हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं जोतुनहाइम के अंदर, जो कि फ्रॉस्ट जायंट्स की रेल में, और यहाँ हम देख रहे हैं लॉकी को। अगर हम बात करें ऑल न्यू ऑल डिफरेंट मार्वल के अंदर, तो जब से ये मार्वल नई शुरू हुई है उसके अंदर लॉकी का रोल कुछ अजीब ही है, क्योंकि हम लॉकी के रोल को कभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। कभी वो फ्रीगा के साथ हीरो बन रहा होता है और कभी विलन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉकी को जो कि वो फ्रॉस्ट जायंट से बोल रहा है कि तुम लोग एरिया 51 के अंदर जाओ और वहाँ पे एक पार्सल है उसको मेरे लिए लेकर आओ। और फ्रॉस्ट जायंट जो है इसकी बात सुन रहे हैं, 51 के अंदर घुसते हैं जहाँ पे शील्ड का बहुत सारा सामान रखा हुआ है। एरिया 51 के अंदर हम देखते हैं कि शील्ड एजेंट्स और कुछ मिलिट्री के लोग आते हैं एक बॉक्स की तरफ, और वो लोग यही बात कर रहे होते हैं कि हमें ये नहीं पता कि ये बॉक्स अचानक आया कहाँ से, ना कोई इसका रिकॉर्ड है, ना कोई इसका ऑर्डर है, ना कोई इसकी डेट है, ना कोई इसका ओरिजिन है, लेकिन ये बॉक्स फिर भी यहाँ पे है। तो वो लोग जो हैं इस बॉक्स को खोलने से घबरा रहे होते हैं कि इसके अंदर ना जाने क्या हो। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट जायंट जो हैं उसी बॉक्स के लिए आ रहे होते हैं, और वो यहाँ पे आ चुके होते हैं, और वो सारे शील्ड एजेंट्स पे हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि दीवार टूटती है और थॉर का हैमर म्योनियर अंदर घुसता है, और उसके साथ साथ पीछे जेन फोस्टर और सैम विल्सन यानी कैप्टन अमेरिका दोनों इन फ्रॉस्ट जायंट से निपटने के लिए आते हैं। और इसी के साथ देखते हैं हम आयरन हार्ट को भी, जो कि अब आयरन मैन का रोल प्ले कर रही है मार्वल यूनिवर्स के अंदर। और हम देखते हैं ये तीनों मिलकर जो है उन फ्रॉस्ट जायंट्स को अच्छे से ठिकाने लगा रहे हैं। फिर हम यहाँ से कैप्टन अमेरिका के पास शिफ्ट हो जाते हैं, यानी स्टीव रॉजर्स के पास। हम यहाँ पे अगर स्टीव रॉजर्स की बात करें तो अभी ये जो है सीक्रेट एम्पायर के स्टोरी आर्क से गुजरे हैं। तो जिन लोगों को सीक्रेट एम्पायर के बारे में नहीं पता, मैं उनको ये बता दूँ कि उसमें हुआ ये था कि कैप्टन रॉजर्स का माइंड जो था हाइड्रा के कब्जे में आ गया था, और उन्होंने बहुत सारे अच्छे लोगों को मार दिया था इस चक्कर में, और वो यहाँ से छुप छुप के घूम रहे हैं। लेकिन सीक्रेट एम्पायर का स्टोरी आर्क तो खत्म हो गया, लेकिन कैप्टन अमेरिका अभी भी छुप छुप के घूम रहे हैं। और हम यहाँ लेगेसी के तौर पर उनके बैग में उनकी शील्ड भी देख सकते हैं। उसके बाद हम शिफ्ट होते हैं एसगार्डिया के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं अपने गॉड ऑफ थंडर थॉर को। लेकिन यहाँ पे अब थॉर वो थॉर नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। अब वो ऑडिन सन के नाम से जाना जाता है। वो अपना एक हाथ भी खो चुका है और अपना हैमर भी खो चुका है। और इन सब बातों में हमें ये पता चलता है कि वो बताते हैं एक बायफ्रॉस्ट ब्रिज के बारे में, और वो ये भी बता रहे हैं कि इस बायफ्रॉस्ट ब्रिज से वो किसी को आते हुए दिख रहा है जिसका नाम मैंगॉग है। तो मैंगॉग जो है थॉर का बहुत ज़्यादा खतरनाक विलन है, यानी कि वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि थॉर और ऑडिन भी उससे बहुत मुश्किल से जीत पाते थे। तो ये हमें थॉर की फ्यूचर की स्टोरी लाइन्स की तरफ एक हिंट मिला है। यहाँ से हम दोबारा शिफ्ट होते हैं स्टार्क फैसिलिटी के अंदर, जो कि न्यू जर्सी के अंदर है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि अभी इस फैसिलिटी को जो है मैरी जेन वॉटसन यानी स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड संभाल रही है। और हम यहाँ देखते हैं कि टोनी स्टार्क की बॉडी अचानक गायब हो गई है, क्योंकि हमें पता है सिविल वॉर 2 के अंदर टोनी स्टार्क मर गया था, लेकिन उसकी बॉडी जो थी अभी भी वैसी की वैसी थी, और उसने जो अपनी कॉन्शियसनेस है एक AI के अंदर ट्रांसफ़र कर दी थी, जो कि आयरन हार्ट के सूट के अंदर है।
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फैसिलिटी के अंदर से स्टार्क की बॉडी अचानक गायब हो गई, जबकि पिछले कुछ हफ्तों में ना उसमें कोई हलचल थी ना कोई रीडिंग, और वो सीधा सीधा कोमा के अंदर था। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि टोनी स्टार्क की बॉडी ऐसा अचानक गायब हो गई। फिर हम यहाँ से दोबारा शिफ्ट होते हैं स्टार ब्रांड और गोस्ट राइडर की तरफ, जहाँ पे वो दोनों बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच की जो फाइट है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। उसके बाद हमें शॉट मिलता है डेडपूल का, जो कि वॉशरूम के अंदर बैठा हुआ है। वो हमें ये सब बता रहा है कि अब वो एक तरह का दोबारा से विलन बन चुका है। और हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि डेडपूल जो है एक एंटी हीरो से एक बार दोबारा विलन बन चुका है। और कुछ पुलिस ऑफिसर्स आए हुए उसको अरेस्ट करने के लिए, वो भी शील्ड के एजेंट फिल कोल्सन के मर्डर के केस में। लेकिन वो बाहर नहीं आता तो वो पुलिस वाले उसके ऊपर दोबारा से गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। हम यहाँ से दोबारा वो फ्रॉस्ट जायंट वाली फाइट के अंदर कंटिन्यू करते हैं और हम देख रहे हैं कि वो लोग जो है यहाँ पे अभी भी उन लोगों से लड़ने के में लगे हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं इतने में जो दो फ्रॉस्ट जायंट जो है वो चालाकी करते हैं और क्या करते हैं, इस फाइट से पीछे भागते हैं और वो जो कंटेनर था उसको सीधा लेके बाहर निकल जाते हैं वहाँ से, जिसकी तलाश में वो लोग यहाँ पे आए थे। फिर हम शिफ्ट होते हैं यहाँ से फैंटास्टिक फोर की तरफ, जिसमें हम दो फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स जॉनी को देख रहे हैं जो कि ह्यूमन टॉर्च है और द थिंग को। और हम देख रहे हैं वो दोनों बिल्डिंग पर खड़े होकर ये सब बातचीत कर रहे हैं। क्या लोगों का हम याद भी हैं, क्योंकि जब से न्यू मार्वल शुरू हुई है हमने फैंटास्टिक फोर को ज़्यादा मेन स्ट्रीम पे नहीं देखा। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि नहीं, ये जो यूनिवर्स बनी है इसके अंदर फैंटास्टिक फोर का ही सबसे बड़ा हाथ है। तो यहाँ पे जॉनी और थिंग यही बात कर रहे हैं कि ये लोग तो हमें लगता है भूल ही गए हैं, कोई हमारे बारे में बात ही नहीं कर रहा। यहाँ से हम एक और जगह शिफ्ट होते हैं जो कि एक न्यू मैक्सिको के अंदर एक स्पेस स्टेशन है। और हम वहाँ देख रहे हैं कि कुछ लोग बैठ के एक स्पेस स्टेशन पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन एक लड़की आती है और उसको बोलती है कि हम लोग बाहर बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं, तुम्हें वहाँ आना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपना मॉनिटर छोड़ के जाता है वहाँ पे एक इमरजेंसी स्ट्रेस सिग्नल आता है जो कि सीधा सकार से आ रहा होता है। और सकार का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और वो लोग सकार से ये मैसेज भेज रहे हैं कि ग्रीन सकार, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हल्क, अब वक्त आ गया है कि तुम दोबारा घर वापसी आओ। उसके बाद हम दोबारा शिफ्ट होते हैं गोस्ट राइडर और स्टार ब्रांड की तरफ, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं। और स्टार ब्रांड जो है उसको द फॉलन के पास जाने से मना कर रहा है। मतलब वो जो फॉलन जो बहुत साल पहले हमने मिलियन ईयर्स अगो देखा था, उसको और इन लोगों ने यहीं पे छोड़ दिया था और वो यहीं कहीं ज़मीन के अंदर दफना हुआ है। तो स्टार ब्रांड को ये बात पता है, इसलिए वो उस गोस्ट राइडर को वहाँ जाने से मना कर रहा है। और वो बोल रहा है कि अगर उसने अपना फाइनल होस्ट ढूंढ लिया तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हम उसको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन गोस्ट राइडर को ये बात समझ में नहीं आ रही होती है और वो अपनी पीनस स्टेट जो है स्टार ब्रांड के ऊपर यूज़ करता है। इससे क्या होता है कि स्टार ब्रांड ने आज तक जिसको भी तकलीफ दी है, जिसको भी मारा है, उन सबका पेन वो खुद फील करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि वो ये पेन जो है फील नहीं कर पा रहा होता और वो अचानक से एक्सप्लोड कर जाता है। और हम देखते हैं कि रॉबी रीस जो है दोबारा अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आता है और उसको खुद नहीं पता होता कि इसके पास पिन एंड स्टेयर भी है। यानी कि हम देख रहे हैं कि ये गोस्ट राइडर अभी नया नया बना है, इसको अपनी पूरी पावर्स के बारे में भी नहीं पता। और वहाँ से उसकी राइड आती है और वो फिर आगे की तरफ बढ़ जाता है। इस फाइट के बाद हम देखते हैं कि गोस्ट राइडर जो है एक आर्कियोलॉजिस्ट डिग की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे कुछ लोग जो है खुदाई कर रहे होते हैं और कुछ ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन वो लोग जाने अनजाने में वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे द फॉलन था। और हम देखते हैं कि द फॉलन उन दोनों को मार देता है और वो बोलता है कि मेरे आखिरी होस्ट को समन करो और हमें इनको ख़त्म करना होगा। और हम देखते हैं कि उसके सामने कुछ निशानात बने हुए होते हैं और हम गौर करें तो वहाँ पे ये वही अवेंजर्स की बात कर रहा है और उन्हीं को ख़त्म करने की बात कर रहा है जिन्होंने इसको मारा था। हम वहाँ पे स्टार ब्रांड का निशान, ब्लैक पैंथर का, फिनिक्स का, आई ऑफ आगोमोटो का, आयरन फिस्ट का, थॉर का हैमर, सब कुछ देख सकते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ से शील्ड फैसिलिटी के अंदर वो लोग फ्रॉस्ट जायंट्स को पकड़ लेते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं उस फैसिलिटी के पीछे से एक फ्रॉस्ट जायंट निकलता है और उसके हाथ में वही केस है जिसके लिए लॉकी ने उसको भेजा था। लेकिन हम देखें कि वो लॉकी से बोल रहा होता है कि मेरे लिए पोर्टल खोलो, मैं वो केस लेकर आ गया हूँ। इससे पहले हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा ट्रक आता है और उस फ्रॉस्ट जायंट को कुचल देता है। और फ्रॉस्ट जायंट जो है गुस्से के अंदर खड़ा होता है और बोलता है, कौन हो तुम? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं एक फ्रॉस्ट जायंट और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? और जरा बाहर निकलो, फिर मैं तुम्हारा बताता हूँ। तो हम देखते हैं कि वहाँ ट्रक से एक आदमी बाहर निकलता है और हम देखते हैं वहाँ पे ट्रक से एक आदमी बाहर निकलता है। तो फ्रॉस्ट जायंट चिल्लाता है, तुमने सुना मुझे मैंने क्या कहा? अब तुम मर चुके हो। तो आदमी बोलता है, ना, नो मोर, मैं मरा हुआ नहीं हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं वो आदमी जो अपने हाथ से क्लॉज निकालता है और वो सीधा उस फ्रॉस्ट जायंट को मार देता है। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि लोगन है। जी हाँ, ये वही लोगन है जो कि काफ़ी टाइम पहले मर चुका है मार्वल यूनिवर्स के अंदर। और हमें पता था कि इसकी पूरी बॉडी जो है एडेमेंटियम से कवर हो चुकी है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता कि ये कहाँ से आ रहा है और कैसे आया। बस हम यहाँ देख रहे हैं कि लोगन यहाँ पे आ गया है और वो उस बॉक्स को खोलता है जो कि लॉकी ने मंगवाया था उन फ्रॉस्ट जायंट से। और हमें पता चलता है कि लोगन जो है कुछ और नहीं पकड़ा हुआ हाथ में, बल्कि एक इन्फिनिटी स्टोन पकड़ा हुआ है जो कि एक स्पेस स्टोन है। यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के शिप के पास, जहाँ पे गमोरा हमें ये बता रही है कि एक और इन्फिनिटी स्टोन ढूंढ लिया गया है। कोई जो है सारे इन्फिनिटी स्टोन दोबारा से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, जो कि ढूंढता ढूंढता जो है द फॉलन के पास आ पहुँचता है। और द फॉलन भी अभी भी यही बोल रहा होता है कि मेरे आखिरी होस्ट को बुलाओ, उसको समन करो। तो लॉकी बोलता है, हाँ क्यों नहीं, हम ये ज़रूर करेंगे। इसी के साथ हम आखिर में देखते हैं कि यूनिवर्स का बिल्कुल एक एंड है। हमें पता नहीं है कि ये कौन सी जगह है, ना हमें पता है कि ये कौन सी यूनिवर्स है। लेकिन हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे दो बच्चे खेल रहे होते हैं, जिनमें से एक फ्रैंकलिन रिचर्ड होता है और एक वेलेरिया रिचर्ड, जो कि मिस्टर फैंटास्टिक के बच्चे हैं।
और हम यहाँ देखते हैं कि फ्रैंकलिन रिचर्ड और वैलेरिया रिचर्ड जो हैं बहुत सारी यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हुए हैं, क्योंकि जब से ये मल्टीवर्स बना है हमें इसके बारे में कुछ भी सही से नहीं पता चला। और इस मल्टीवर्स को बनाने में फ्रैंकलिन रिचर्ड, वैलेरिया रिचर्ड और रीड रिचर्ड का बहुत बड़ा हाथ था। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो हैं सारी मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सारी कहानी जो हम अभी तक सुन रहे थे, ये सारी कहानी हमें वैलेरिया रिचर्ड ही सुना रही थी। सो गाइस, ये थी मार्वल लेगेसी, जिसके अंदर हमने देखा कि हम 1 मिलियन ईयर्स अगो पीछे गए और हमें पता चला कि वहाँ पे उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग थे जो कि एक एवेंजर्स की तरह काम कर रहे थे। और सबसे मज़े की बात यह है कि वो जो टीम थी वो मेरी एक फेवरेट टीम बन गई है अब से। हमने उसमें ऑर्डन को देखा, फिनिक्स को देखा, गोस्ट राइडर को देखा, बशिंगा को देखा जो कि सबसे पहला ब्लैक पैंथर है। तो इस वन शॉट का मकसद ये था कि हमने इस वन शॉट के अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें देखी। हमने बहुत सारे पुराने सुपर हीरोज़ को आते हुए वापसी देखा। हमने यहाँ पर थॉर की तरफ नज़र डाली, हमने देखा कि टोनी स्टार्क की बॉडी अचानक गायब हो गई है जो कि बहुत टाइम से मरा हुआ है। हमने देखा सकार प्लेनेट की तरफ जो कि हल्क को बुला रहा है, और हमें पता है कि अभी इस यूनिवर्स के अंदर हल्क मरा हुआ है, लेकिन यहाँ से हमें एक टीज़ मिला कि हल्क भी वापसी आएगा। हमने लोगन को वापसी आते हुए देखा जो कि बहुत टाइम से मार्वल यूनिवर्स के अंदर मरा हुआ है। हमने देखा था कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी एडामेंटियम के अंदर क्लोज हो चुकी है, इसलिए हम समझ रहे थे कि लोगन मर गया है। और उसके स्टैचू को जो है एक्स-मैन ने अपने पास रखा हुआ था, लेकिन हम देखते हैं कि वो स्टैचू बीच में से कटा हुआ है और लोगन गायब है। और हम देख रहे हैं कि लोगन अचानक आ तो गया, लेकिन वो जिस चीज़ के पीछे आया था और जिसको जो चीज़ मिली है वो एक इन्फिनिटी स्टोन है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि हमने मार्वल जब से नई शुरू हुई है हमने इन्फिनिटी स्टोन्स को नहीं देखा। तो अब हम दोबारा से इन्फिनिटी स्टोन्स की तरफ आ रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ा और पुराना सेलेस्टियल विलन देखा जो कि दी फॉलन के नाम से है, और अब वो लॉकी को मिल चुका है। तो उसको रोकने के लिए मेरे ख्याल में अब इन्फिनिटी स्टोन्स ही काम आएंगे। तो हो सकता है यहाँ से मार्वल यूनिवर्स एक बार फिर से रिबूट हो जाए। तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि जिन लोगों ने ऑल न्यू ऑल डिफरेंट मार्वल यूनिवर्स नहीं पढ़ी है अब उनको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो सीक्रेट वॉर्स का इवेंट पढ़ेंगे और सीधा यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइस, मैं तो इस मार्वल लेगेसी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अब हमें फ्यूचर में मार्वल यूनिवर्स एक बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्स बनते हुए नज़र आ रही है। हम इतने टाइम के बाद इन्फिनिटी स्टोन्स को दोबारा देख रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कूल होगा। सो गाइस, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस मार्वल लेगेसी को लेकर आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि अगर मार्वल यूनिवर्स रिबूट कर गई दोबारा तो वो सही होगा या गलत होगा। सो गाइस, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।